अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वैसे तो मैं अपने चैनल के ऊपर प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग या फिर टेक गैजेट्स को रिव्यू करता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एंड्रॉयड या फिर आईफोन के 8 ऐसे ऐप्स लेकर आया हूं जो कि आपने ना तो पहले कभी सुने होंगे और ना ही आपने कभी अपने फ़ोन में इंस्टॉल किए होंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर इन 8 में से कुछ ना कुछ ऐप्स लाजमी इंस्टॉल कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले ऐप की तरफ, जिसका नाम है सुनो। बेसिकली ये एक AI ऐप है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से सॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है और ये ऐप उस पेस्ट किए हुए टेक्स्ट को सॉन्ग में क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस ऐप के अंदर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे क्रिएट का ऑप्शन है और इसके अंदर आपने आ जाना है और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपना कुछ भी टेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो ये ऐप उसको सॉन्ग में क्रिएट कर देगा। इस ऐप को आप फ़न के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि अगर आपने व्हाट्सएप पर या किसी सोशल ऐप पर किसी को मैसेज भेजना है तो उस टेक्स्ट फॉर्म मैसेज को आप सॉन्ग में क्रिएट करके भी भेज सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक सॉन्ग क्रिएट करके भी बता देता हूँ। ओ मेरे दोस्त, 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 वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ टेक सब रिलेटेड वीडियोस एवरी वीक। ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त। और इस ऐप के अंदर आपको कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं जिसकी बेस पर आप कुछ 3 से 4 सॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसका पेड वर्जन या तो बाय करना पड़ेगा या फिर आप लॉग आउट करके किसी दूसरी ईमेल के साथ लॉगिन करके भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसी तरह की एक और वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ जिसमें आप टेक्स्ट पेस्ट करके उसको सॉन्ग में क्रिएट कर सकते हैं और इस वेबसाइट का नाम है यूडियो। बेसिकली ये एक वेबसाइट है, कोई ऐप नहीं है। तो आप इस वेबसाइट के अंदर भी अपना कोई भी टेक्स्ट पेस्ट करके सॉन्ग में क्रिएट कर सकते हैं। इससे अगली जो ऐप मैंने लिस्ट में ऐड किया ये है maps.me। बेसिकली ये एक तरह से फ्री मैप है जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ये ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जब आप किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल करते हैं जहाँ पर आपके सिग्नल्स वगैरह वीक हों या फिर इंटरनेट बिल्कुल भी ना चल रहा हो तो इस ऐप की मदद से आप ऐसी जगह पर अपनी लोकेशन वगैरह देख सकते हैं। बेसिकली ये एक तरह से फ्री मैप है तो इसको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद आपने एक बार इसके अंदर पूरा मैप जो है वो ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप के अंदर पूरा मैप डाउनलोड करने के बाद आप जहाँ की भी लोकेशन लगाएंगे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐप ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं जहाँ पर सिग्नल्स वगैरह नहीं आते तो ये ऐप आप अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हैं। इससे अगली जो ऐप मैंने लिस्ट में ऐड की है ये है प्लेन ऐप। बेसिकली ये ऐप आपके फ़ोन से आपके पीसी के अंदर जो डेटा है वो वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकता है। इस ऐप को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपने स्टार्ट सर्विस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 4 URL दिए जाते हैं और इन 4 URL में से कोई भी एक URL आपने अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर सर्च कर लेना है। ये URL जब आप अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करते हैं तो आपके मोबाइल का जितना भी डेटा है वो आपके क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। तो आपके मोबाइल की सारी फाइल्स जो हैं वो आपके क्रोम ब्राउज़र पर शो हो जाएंगी। तो वहाँ से आप अपनी फाइल्स जो हैं वो PC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अगर आप PC से कोई फाइल अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लेन ऐप को अपने PC के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके PC पर जो वाईफाई है वही सेम वाईफाई आपके मोबाइल के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए। जो डेटा ट्रांसफ़र की यहाँ पर स्पीड आपको मिलती है वो मिलती है 5 MB पर सेकंड। तो मेरे ख्याल से ये सबसे फास्ट वे है आपके फ़ोन से आपके PC के अंदर वायरलेसली डेटा ट्रांसफ़र करने का। इसके अलावा इस ऐप के अंदर स्क्रीन मिरर का भी ऑप्शन मौजूद है। तो आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आप मिरर कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो जो भी एक्टिविटी आप अपने फ़ोन के ऊपर करेंगे उसको आप अपने PC से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और स्क्रीन मिरर की ऐप है वो है स्क्रीन स्ट्रीम। तो इस ऐप की मदद से भी आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है वो अपने PC से मॉनिटर कर सकते हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने ग्लोबल मोड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक स्ट्रीम ID और स्ट्रीम पासवर्ड दिया जाता है। तो आप अपने PC के अंदर सर्च करेंगे screenstream.io। तो इस वेबसाइट के अंदर ये स्ट्रीम ID और पासवर्ड देने के बाद आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको अपने PC से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट वे है अपने मोबाइल की स्क्रीन को PC के साथ शेयर करने का। नेक्स्ट ऐप जो मैंने लिस्ट में ऐड किया है इस ऐप की मदद से आप अपनी इमेजेस का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है फोटो लेयर्स। जिस तरह से फोटोशॉप के अंदर लेयर्स काम करती हैं इसी तरह इस ऐप के अंदर भी आपकी फाइल्स की जो है लेयर्स बन जाती हैं। तो उन लेयर्स की मदद से आप अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और साथ साथ आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपने लोड फोटो पर क्लिक करना है। तो आपने अपनी कोई भी इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है।
इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे कट का ऑप्शन है, इस कट के ऑप्शन में आपने आ जाना है और यहाँ पर आपके पास एक इरेज़र है जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। इस इरेज़र को यहाँ पर यूज़ करके आप अपनी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। इस इरेज़र से बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन AI ऑटो का भी है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपका ऑटो जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्मूथ एज का भी ऑप्शन है, तो आप अपनी स्मूथनेस जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद बैकग्राउंड यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने आ जाना है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ से आपने एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और इस इमेज के ऊपर आपने वो फ़ोटो पेस्ट कर देनी है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो ऐड फोटो के ऊपर जाकर आपने ये इमेज सेलेक्ट करनी है। अपनी इमेज को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अपनी मर्ज़ी से इसको रीसाइज़ कर लें। रीसाइज़ करने के बाद यहाँ पर आप अपनी इमेज के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड के ऊपर आप ब्लर भी डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो इस ऐप की मदद से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऐप है इसका नाम है टेक्स्ट बिहाइंड इमेज। इस ऐप की मदद से आप अपनी इमेज के बैकग्राउंड में कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपकी इमेज के बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का टेक्स्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आपने कुछ भी टेक्स्ट लिख देना है। तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपकी इमेज के बैकग्राउंड में प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर नीचे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स भी दिए गए हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज के बैकग्राउंड में टेक्स्ट प्लेस करने के बाद यहाँ से आप अपना टेक्स्ट जो है वो किसी भी जगह पर रख सकते हैं। तो अपनी इमेज के बैकग्राउंड में टेक्स्ट प्लेस करने के बाद आपकी इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से शो होगी। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे फास्टेस्ट वे है, आप अपनी इमेज के बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्स्ट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो ये ऐप भी बहुत ही बेस्ट है अपनी इमेज के बैकग्राउंड में कुछ भी टेक्स्ट वगैरह प्लेस करने के लिए। और सबसे मज़े की बात, इस तरह का टेक्स्ट बैकग्राउंड में लगाने के लिए ना ही तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे नेक्स्ट ऐप जो मैंने लिस्ट में ऐड किया ये है टाइपिंग के रिलेटेड, और इस ऐप की मदद से आप अपनी टाइपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नॉर्मली जो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो कीबोर्ड्स होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और ना ही उनमें कुछ ज़्यादा फीचर्स होते हैं। तो आपने प्ले स्टोर से Gboard के नाम से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको कीबोर्ड के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। Gboard को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पर सर्च के अंदर आपने कीबोर्ड लिख लेना है। कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने Gboard सेलेक्ट कर लेना है। Gboard को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जो आपके मोबाइल का कीबोर्ड है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इस कीबोर्ड के अंदर जो टाइपिंग की जो फील है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जिस तरह से आपको आईफोन के अंदर कीबोर्ड देखने को मिलता है, सेम वैसा का वैसा ये कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर क्लिप बोर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी टेक्स्ट जो है यहाँ पर पिन करके भी रख सकते हैं। तो नॉर्मली आपका कुछ ऐसा अगर मैसेज है जो आप हर बार हर किसी को सेंड करते हैं, तो यहाँ पर वो मैसेज आप पिन करके रख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम बिना टाइप किए वो मैसेज आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही इस कीबोर्ड के अंदर कुछ और सेटिंग्स भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर थीम का ऑप्शन मौजूद है, तो आप अपनी मर्जी से कीबोर्ड की थीम जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ अपने कीबोर्ड का, तो मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड का अपनी मर्जी से कुछ भी कलर रख सकता हूँ। यहाँ पर कलर सेलेक्ट करने के अलावा नीचे वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वॉलपेपर जो है वो लगा सकते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर। डार्क थीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अपना कीबोर्ड जो है वो डार्क थीम के ऊपर भी रख सकते हैं। साथ यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है। अगर आप सेटिंग्स के ऑप्शन में आ जाएं तो यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर उर्दू कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको उर्दू में टाइप करना है तो यहाँ से आप उर्दू भी चेंज करके उर्दू में भी इस कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा इस कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक साउंड ऑन कीबोर्ड। जब आप टाइप करें तो टाइपिंग की साउंड भी आएगी। उसके अलावा नंबर रो आप ऐड कर सकते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप पर आपके पास नंबर रो भी आ जाती है। यहाँ पर इस कीबोर्ड के अंदर वन हैंडेड का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप वन हैंडेड यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी अपना कीबोर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कीबोर्ड रीसाइज का ऑप्शन है। आप अपनी मर्जी से कीबोर्ड की हाइट वगैरह जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कीबोर्ड की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर बहुत कम रखनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। रीसाइज के साथ यहाँ पर फ्लोटिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो इस फ्लोटिंग के ऑप्शन से आप अपना कीबोर्ड जो है वो स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं। कीबोर्ड की पोजीशन को मूव करने के साथ साथ यहाँ पर मिनिमाइज का ऑप्शन है, तो यहाँ से कीबोर्ड आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो जब भी आप टेक्स्ट के लिए क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड दोबारा आपके सामने आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। आप अपने फ़ोन के अंदर अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है इस कीबोर्ड के हवाले से वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सबसे लास्ट ऐप जो मैंने आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये है शेज़ैम। बेसिकली ये ऐप आपके तब काम आती है जब आप
टिकटॉक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ रील्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो उन वीडियोस के बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक होता है जिनका आप नाम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये ऐप उन म्यूज़िक के नाम फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टैप का ऑप्शन मिलता है। जब आप यहाँ पर टैप करते हैं तो आपने वो म्यूज़िक प्ले करना है अपने फ़ोन के अंदर जिसका आप नाम फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक म्यूज़िक जो है वो टिकटॉक पर प्ले हो रहा था, उसका नाम यहाँ पर इसने सर्च कर मुझे प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हुए अगर कोई म्यूज़िक आपको अच्छा लग गया, उसका नाम फाइंड करना चाहते हैं, तो इस ऐप को आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके रख लें। तो ये थे जी सारे ऐप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप इनको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके अगर रखते हैं तो आपको डेली लाइफ में ये काम आ सकते हैं। तो ये सारे ऐप्स अगर आप अपने आईफोन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आईफोन के ऐप स्टोर के अंदर भी ये ऐप्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो सारे ऐप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये भी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।